वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपका कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड लूप। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आता है, लूप्स आता है एंड ब्रेक्स, ऑल्सो जंपिंग स्टेटमेंट्स भी आता है। तो ये इसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्यों बताए हैं? ठीक है, हम जब भी इंस्ट्रक्शंस, अभी तक जो इंस्ट्रक्शंस हम लिख रहे थे वहाँ पे क्या हो रहा था? जनरली हम लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन हो रहा था। बिफोर कंट्रोल स्टेटमेंट्स हम जो भी इंस्ट्रक्शंस लिख रहे थे वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा था। अगर हम कुछ कंडीशंस की बेसिस में डिसीजन लेने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स आता है। सपोज मुझे 1 से 100 तक प्रिंट करना है, 1 से 100 तक प्रिंट करना है। तो आप तो जानते हो, अगर मैं नॉर्मल वे में जाता हूँ तो मुझे सी आउट कितने बार करना है? 100 बार करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। आप कॉपी पेस्ट करके करोगे जो कि टाइम लेगा। ठीक है, उसमें भी टाइम लेगा, नॉर्मल करते हुए उसमें भी टाइम लेगा। लेकिन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में इस तरह का हमारा स्टेटमेंट्स हैं जो कि अगर आपका एक कंडीशन व एक स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार अगर एग्जीक्यूशन करना है तो इजीली कर पाता है। तो इसके अंदर हम 3 सेक्शंस हम डिवाइड करते हैं जनरली। पहला होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो डिसीजंस लेता है कंप्यूटर आपके डाटा का इनपुट के बिहाफ में। ठीक है, आप जो भी डाटा इनपुट करोगे उसी के बिहाफ में वो डिसीजंस लेता है। उसके बाद आपका आता है लूप्स। लूप्स में जनरली एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन तक, ये जनरली क्या करेगा, एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन करते जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन बेसिस में। जंप क्या होता है? जंप स्टेटमेंट क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शंस, एक पर्टिकुलर लाइन जो भी हम लिखते हैं उससे एक दूसरे इंस्ट्रक्शन, मतलब एक दूसरे लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जंप करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ए जंप स्टेटमेंट। ठीक है, अगर एक लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो उसी लाइन से एक अनदर 2-3 लाइन को छोड़ के लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर पहुंचता है उसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो दीज आर वेरी वाइटल। तो पहले इस वीडियो में हम ओनली डिस्कस करेंगे क्या क्या सब, मतलब क्या क्या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, लूप्स एंड जंप स्टेटमेंट्स होते हैं। तो पहला हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या आता है? पहला आता है आपका इफ, उसके बाद आता है आपका इफ एल्स, इफ एल्स, उसके बाद आता है एल्स इफ, उसके बाद आता है आपका नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस। हो गया। उसके बाद क्या, सेकंड में आता है आपका लूप्स। लूप्स के अंदर क्या आता है आप देख लो। पहला आता है फॉर, आप लिख सकते हो फॉर, while, do while। ठीक है, उसके बाद एक नेस्टेड वाला होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेस्टेड फॉर। पहला होता है नेस्टेड फॉर, नेस्टेड while,
नेस्टेड डू वाइल। ठीक है, तो ये होता है हमारा लूप्स के ऊपर। अभी थर्ड में जंप स्टेटमेंट्स। तो इसमें आता है आपका कंटिन्यू, ब्रेक, गो टू, एंड रिटर्न ऑल्सो। ओके, तो ये सारे जंप स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। तो पहला है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, उसके बाद लूप्स, उसके बाद जंप स्टेटमेंट्स। तो ये आगे आने वाले वीडियोस में हर एक पर्टिकुलर कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आते हैं, लूप्स और जंप स्टेटमेंट्स आते हैं, उसका इंडिविजुअल यूनिक वीडियोस आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या करना, मतलब क्यों हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। ये जनरली आपका क्या करता है ना, आपको डिसीजंस, मतलब कंप्यूटर लेने के लिए, कंप्यूटर को डिसीजंस लेने के लिए मदद करता है। अगर कंट्रोल स्टेटमेंट्स नहीं होते तो ये डिसीजंस लेना उसके ऊपर बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर अभी तक वीडियो आप देख रहे हो, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।